हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसन। तो चलिए और एक नया वीडियो में हम लोग और एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और वो क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो, इस वीडियो में मैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की हर छोटी छोटी पॉइंट जैसे कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ईजेड आइसोमरिज्म और उसके बाद सीन एंटी आइसोमरिज्म और लास्ट में हम लोग रिंग में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक बार देख लेंगे तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। इस बात का गारंटी मैं दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यहाँ पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तो होगा ही, और ये बॉन्ड क्या क्या हो सकता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बन के बीच में एक रिंग हो सकता है। ठीक, बट लुक एट दिस कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। देखो, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर तो रोटेशन होगा, कार्बन कार्बन रोटेशन होगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहां पर रोटेशन नहीं हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में रिंग होगा तो वहां पर भी रोटेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मतलब यहाँ पर आइदर डबल बॉन्ड हो सकता है और रिंग हो सकता है। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके बीच में रोटेशन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मैं डायग्राम दे दिया जहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता है। तो मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और रिंग मस्ट भी रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन क्या है। देखो, डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड विद द ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। देखो, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन के बीच में ऐसे रिंग हो सकता है। देखो, सेकेंड पॉइंट का मीनिंग यही है कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड रहना जरूरी है। मतलब अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए नहीं हो सकता है, यहाँ पर बी होगा। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होगा। ऐसे ही दो डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर भी होगा, ए बी ए बी। देखो, यही है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन। एक लाइन में मैं कैसे बोल सकता हूँ, डबल बॉन्डेड और रिंग में जो कार्बन होगा उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन रहना जरूरी है टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और जीआई। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप है तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। सेकेंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर सेम टाइप का ग्रुप है ए, यहाँ पर सेम टाइप का ग्रुप है बी, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। थर्ड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ देखो सेम टाइप का एटम है तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। और फोर में क्या है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ देखो यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का टोटल कंडीशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन। When two compounds contain the same molecular formula and a double bond possesses different geometrical arrangement of atom and group around the double bond, this phenomenon is called is geometrical isomerism or in short GI। देखो, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। सपोज कीजिए यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक कंपाउंड जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl Cl हाइड्रोजन। ठीक, नाउ लुक एट दिस कंपाउंड्स। दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H2Cl2। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2Cl2, लेकिन इसका जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंस है। यहाँ पर दो Cl सेम साइड में है और यहाँ पर दो Cl डिफरेंट साइड में है। मतलब यहाँ पर जो दो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट है तो ये दोनों एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फुल जो कंडीशन है वो समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है।
देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। शायद आपको मालूम ही है कि सिस ट्रांस क्या होता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड में सेम टाइप का ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर CH3 सेम साइड में है और हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो इसको हम लोग सिस बोलेंगे। और जब सेम टाइप का ग्रुप डिफरेंट साइड में होगा, जैसे कि CH3 CH3, देखो सेम टाइप का ग्रुप डिफरेंट साइड में है, तब हम लोग इसको ट्रांस नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इजेड आइसोमर। देखो सिस ट्रांस और इजेड में डिफरेंस क्या है। सिस ट्रांस में सेम टाइप का ग्रुप होता है इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एटम होता है। जैसे कि आप सोचो, जैसे कि यहाँ पर Cl है CH3 और यहाँ पर Br और C2H5। देखो और एक कंपाउंड जैसे C डबल बॉन्ड C और उसके साथ Cl CH3 और इस तरफ C2H5 और इस तरफ Br है। देखो यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन फुलफिल है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिस ट्रांस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप नहीं है। तो इस टाइप की कंपाउंड में आएगा इजेड आइसोमरिज्म, ठीक। तो इजेड में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एटम और ग्रुप जुड़े रहते हैं उसको आपको प्रायोरिटी देना होगा। और ये जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी में वो फर्स्ट में आएगा। तो हायर द एटॉमिक नंबर ग्रेटर इज द प्रायोरिटी। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सपोज कीजिए यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर C2H5 है। Cl CH3 C2H5 Br। तो देखो यहाँ पर Cl है, कार्बन है, और शायद आपको मालूम है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो प्रायोरिटी में ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा। ब्रोमीन और कार्बन के बीच में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। और यहाँ पर ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। इजेड में जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जेड होगा, और जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड में होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ई। तो ये बात तो आपको याद रखना होगा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब जेड जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो तब कॉन्फ़िगरेशन होता है ई। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ NH2 है, CH3 है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है, मतलब 1 2, और क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो 1 2। देखो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो जेड होगा कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन 2। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, 1 2। दैट मीन्स सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, 1 2। हाइड्रोजन एंड डॉयटेरियम के एटॉमिक नंबर सेम, बट डॉयटेरियम के एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, कॉन्फ़िगरेशन होगा जेड। क्वेश्चन नंबर 4, देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर का जो रूल है वो काम नहीं करेगा। यहीं पर हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। देखो इसका एटॉमिक मास 14 ज़्यादा है और इसका तो एटॉमिक मास होगा 12, तो प्रायोरिटी में 14 पहले आएगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा इसका प्रायोरिटी 1 और इसका प्रायोरिटी 2। डाउन में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो प्रायोरिटी इसका 1 होगा और इसका प्रायोरिटी 2 होगा। तो यहीं पर सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड में है और जेड जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ई। आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था कि ट्रिक्स क्या है, जब जेड जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ई होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ CH3 है और C2H5 है, तो प्रायोरिटी में C2H5 पहले आएगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे होगा, इसका प्रायोरिटी फर्स्ट, इसका प्रायोरिटी सेकेंड। डाउन में देखो कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है और इस कार्बन के साथ 1 ही कार्बन है, तो प्रायोरिटी में यही पहले आएगा, तो इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में
फर्स्ट और सेकेंड होगा। देखो यहाँ पर भी जेड जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई करो और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का सिस्ट्रन्स क्लासिफिकेशन हो गया, ईजेड क्लासिफिकेशन हो गया, थर्ड क्लासिफिकेशन है सीन और एंटी आइसोमरिज्म। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच कंपाउंड शो द सीन एंटी आइसोमरिज्म। लुक एट दिस पॉइंट, oxime, diazoate and azo compound show the seen anti-isomerism. Now what are the oximes? Listen very carefully. जब aldehyde and ketones react with hydroxylamine then form oximes product. When aldehyde and ketones react with hydroxylamine मतलब NH2OH then form oximes product. Clear? As for example, aldehyde मतलब as per example acetaldehyde CH3CHO, we can write in this way acetaldehyde. When it react with NH2OH, NH2OH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NH2OH. Then we write the oxime product by removing this water molecule. So the oxime product is CH3C double bond NOH. That is the aldoxime. Clear? When aldehyde react with hydroxylamine from aldoxime, XIME, aldoxime. Now look at this aldoxime product. यहाँ पर कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, मतलब restricted rotation, and this carbon contain two group, one is CH3 and another is hydrogen, and this nitrogen contain two group, one is OH and another is lone pair. So the aldoxime product follow the condition of geometrical isomerism. So ये बात आपको क्लियर हो गया कि aldoxime जो है वो geometrical isomerism शो करेगा. One configuration is seen and another configuration is anti. Now the question is when seen and when anti. Now the rule is when hydrogen and OH are in the same site, then the configuration is seen, and vice versa, मतलब when hydrogen and OH are in the opposite side, then the configuration is anti. Clear? Now see this configuration here, the hydrogen and OH are in the opposite side, that means that is the anti configuration, and in the second one the hydrogen and OH are in the same side, so this is the seen configuration. Now I think the seen और एंटी आइसोमरिज्म आपको समझ में आ गया है. Now एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन रिंग. देखो रिंग में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए फर्स्ट जो कंडीशन वो तो फुलफिल है, क्योंकि रिंग है मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. और सेकेंड कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो क्या है, रिंग में जो कार्बन होगा मिनिमम 2 कार्बन कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप. शायद आपको बात समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, वी टेक द साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन कंटेन सेम एटम हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम एटम हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम एटम हाइड्रोजन. सो साइक्लोप्रोपेन डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. नाउ इन साइक्लोप्रोपेन, इफ any two carbon contain two different group, then
the cyclopropane show the geometrical isomerism. Now see, if there methyl and hydrogen, and it also contain methyl and hydrogen, one configuration is like that and another configuration ऐसे हो सकता है cyclopropane जिसमें यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर CH3 है. देखो दो different configuration. Now in the first configuration same group are in the same site, so this is the cis configuration, and in the second one the same group are in the different site, that means that is the trans configuration. तो आपको समझ में आ गया, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है अगर एडजेसेंट और एनी टू कार्बन कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स. और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे. इफ यू टेक टू साइक्लोपेंटेन दे कैन नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन टू डिफरेंट ग्रुप नहीं है. बट इफ these two carbon contain two different group, मतलब CH3OH, CH3OH, then this is the cis configuration, and another configuration CH3OH and OHCH3, same group in different site, that means that is the trans configuration. देखो ऐसा जरूरी नहीं कि एडजेसेंट कार्बन ही होना चाहिए, ये जो बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है. देखो इफ CH3 and OH present like this, CH3 and OH, here also both CH3 are in the same site, so this configuration also cis, and the trans configuration होगा ऐसे OH and CH3. देखो यहाँ पर CH3 are in different site and also the OH group are in different site, so this configuration is trans. तो मुझे उम्मीद है आपको रिंग में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ में आ गया है. ऐसे साइक्लोहेक्सेन में भी हो सकता है. अगर साइक्लोहेक्सेन होगा उसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा. अगर साइक्लोहेक्सेन में एडजेसेंट कार्बन्स और एनी टू कार्बन्स contain two different group, then the cyclohexane also show the geometrical isomerism. Clear? So geometrical isomerism is completed. Now let's see some questions from the geometrical isomerism. Now see the first question. Gi is shown by double bond restricted rotation है but this carbon contain two same group, so for this double bond this compound cannot show geometrical isomerism. But if you consider the ring, for the ring this molecule also the restricted rotation, and for this carbon contain one methyl group and another is hydrogen, and for this carbon also one methyl group and another is hydrogen, so they are different group in the adjacent carbon, so this molecule definitely show the geometrical isomerism. Now what are the configuration? The configurations are ऐसे हो सकता है double bond CH2, both methyl group are above the plane, this is the cis compound, and another configuration like that, one methyl above the plane and another methyl below the plane, so this is the trans isomerism. Clear? Now see the second question. Which of the following compound can show the geometrical isomerism? फर्स्ट क्या है? ब्यूटाइन. ब्यूटाइन का कॉन्फ़िगरेशन होगा C ट्रिपल बॉन्ड C और उसके साथ CH3. देखो ट्रिपल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है फिर भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बट सेकेंड कंडीशन जो है कि कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो इसलिए ब्यूटाइन डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. Now see the second one. This compound has the restricted rotation for the double bond and also this carbon contain two different group, one is hydrogen and another is methyl, and this carbon also contain two different group, one is methyl and another is hydrogen, so this compound definitely show the geometrical isomerism, and the configurations are C double bond C, CH3 hydrogen, that is the cis, and another is C double bond C methyl
methyl, hydrogen and hydrogen. That is the trans configuration. Clear? Now see the third one. It also show the geometrical isomerism because restricted rotation and two different group. देन फोर्थ एग्जाम्पल रिंग है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और उसके साथ टू डिफरेंट ग्रुप है. सो दिस मॉलिक्यूल डेफिनेटली शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. वन कॉन्फिगरेशन लाइक दिस COOH hydrogen COOH, that is the cis configuration, and the another configuration like that hydrogen COOH and COOH hydrogen, that is the trans configuration. Now the last one, question number 5. This molecule also show the geometrical isomerism because ring है और adjacent कार्बन में दो डिफरेंट ग्रुप है. देखो यहाँ पर एक लाइन है, मतलब यहाँ पर मिथाइल है और उसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, नहीं तो वैलेंसी फिलअप नहीं हो सकता है. यहाँ पर भी मिथाइल है और उसके साथ हाइड्रोजन है. सो दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. एंड इसका कॉन्फिगरेशन कैसे होगा, देखो CH3 ऑफ हाइड्रोजन डाउन में, ऐसे ही CH3 ऑफ हाइड्रोजन डाउन में. सो CH3 आर इन द सेम साइट, so this is the cis configuration, and the another configuration like that CH3 आप में हाइड्रोजन डाउन में और यहाँ पर हाइड्रोजन आप और CH3 डाउन में. so this is the trans configuration. Clear? Now see the third question, the E isomer from the amongst of the following. Now look at the first option, chlorine and carbon. The atomic number of chlorine is greater than carbon, so the priority of chlorine is 1 and the priority of carbon is 2. In this way the priority of bromine is 1 and the priority of carbon is 2. Now same priority group are in same site, so that is the Z isomer. Look at the second option, chlorine 1 carbon 2. In the right hand side both are carbon, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, सो प्रायोरिटी में CHO पहले आएगा और यहाँ पर 2 होगा. सो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर इन डिफरेंट साइट, सो दिस इज द E कॉन्फिगरेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2. हमारा लास्ट क्वेश्चन, वन एमंग द फॉलोइंग विल नॉट शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और उसके साथ टू डिफरेंट ग्रुप, हाइड्रोजन मिथाइल एंड हाइड्रोजन एंड दिस ग्रुप. So two different groups, so these compounds show geometrical isomerism. Now look at the second one, restricted rotation है but this carbon contain same atom hydrogen, so this compound does not show geometrical isomerism. So right answer is option 2. Now look at this third option, double bond और उसके साथ दो different group and this carbon also contain two different group, so this compound show geometrical isomerism. Now if you see the fourth option, restricted rotation और उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप मिथाइल एंड हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड इथाइल, सो दिस कंपाउंड ऑल्सो शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिटरमाइन अ कंपाउंड हु इज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 हु इज डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म. तो मुझे उम्मीद है आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अच्छे से समझ में आ गया है. अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. तो चलिए गुड बाय, मिलते हैं और एक नया वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.